देखो हमारे पास जो है ना सिंथेटिक डिवीजन मेथड का एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है बेटा कि आपको एक पॉलिनोमियल मिलता है, सही है। उस पॉलिनोमियल के अंदर आपने ये चेक करना होता है कि सारी पावर मौजूद है या नहीं है। मतलब सर सारी पावर मौजूद, मैंने कहा भाई देखो अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसमें पावर 2 होती है, फिर 1 होती है, फिर 0 होती है। अगर कोई इक्वेशन क्यूबिक है तो पहले पावर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0 होगी। ऐसे ही है ना। तो मेरे बच्चे पहले इसको चेक करना पड़ता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करने के लिए। अब आप देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर आगे जाके 0 हो गई। कोई पावर गायब है? आप लोग बताओ मुझे, कोई पावर यहां से मिसिंग है? जल्दी से बताओ, कोई पावर मिसिंग है यहाँ पर? फटाफट से। नहीं है ना। तो अगर कोई पावर सर मिसिंग होगी तो फिर मैं क्या करूंगा? मैंने कहा जब कोई पावर मिसिंग होगी तो तुम उसकी जगह पे 0 लिखोगे, 1 नहीं लिखोगे। कोई पावर अगर मिसिंग होगी तो क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते से कम की तरफ जाना। मतलब कम, एक पावर बढ़ रही थी, मतलब उसको आपने, नहीं 1 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे बरीरा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, मतलब पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, सही है। उसके बाद लिखा हुआ है कॉपी द कोफिशिएंट। क्या करना होता है? कोफिशिएंट को कॉपी करना होता है। क्या करना होता है? कोफिशिएंट को कॉपी करना होता है। जैसे पहला कोफिशिएंट 1, फिर -3, फिर 5, फिर -4, ठीक है। मतलब नंबर जो होंगे उनको कॉपी करेंगे। यस एग्जैक्टली हसन अली, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉपी दैट। अब सर इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लाई विद द डिवाइडर, इसका क्या मतलब है? एंड एड विद द सेकंड कॉपी, इसका क्या मतलब है? तो बेटा ये मेरे लिखने से तुम्हें समझ नहीं आएगा, ये तुम्हें एग्जाम्पल से समझ आएगा जो अभी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। देखो तुम्हें पॉलिनोमियल नजर आ रहा है? सारे बच्चों को नजर आ रहा होगा, पॉलिनोमियल नजर आ रहा है। अब देखो पावर चेक करो, पहले पावर सारी मौजूद है इसके अंदर। उसके बाद करना ये होता है बेटा कि आपके पास अगर ये किसी से डिवाइड हो रहा है तो उसको आपने इक्वेट कराना होता है 0 से और x की वैल्यू निकालनी है। आपके कोर्स के अंदर मैट्रिक क्लास के अंदर ये वैल्यू आपको दी जाएगी, आपको निकालने की जरूरत नहीं। समझ आई बात? आपको ये वैल्यू क्या की जाएगी? दी जाएगी, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आप देखो पहला कोफिशिएंट कितना है? 2, फिर कितना है? -5, फिर कितना है? -1, फिर कितना है? 3। देखो सारे कोफिशिएंट लिखे हुए हैं पहली लाइन में। 2 आ गया, -5 आ गया, -1 आ गया और 3 आ गया। किसी से को सिंथेटिक सीखना है ना, ये स्लाइड अपने पास रख ले, इन्होंने सब बताया हुआ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब बता देगा वो आपको, ठीक है। तो 2, -5, -1 और प्लस का 3। फिर मैंने लिखा था पहले वाले को कॉपी कर दो, ये देखो पहला वाला कॉपी हो गया, 2 कॉपी हो गया बेटा, जल्दी से देख के बताओ शाबाश फटाफट से। 2 कॉपी हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? -3 से। नजर आ रहा है? हाँ अभी दे देंगे। 2 मल्टीप्लाई हुआ -3 से, देखो -6 आ गया। ये लिखा हुआ भी है इन्होंने, क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। -6 आ गया, इन दोनों को जमा करते हैं। -5 -6 -11। फिर ये उसके पास गया, फिर मल्टीप्लाई हो गया 33 हो गया, फिर जमा किया 32 आ गया, फिर मल्टीप्लाई किया -96 हो गया, फिर जमा किया -93 आ गया। ये जो आखिर वाला नंबर होता है ये होता है रिमाइंडर। क्या होता है बेटा? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको? रिमाइंडर। अब अगली बात सुनिएगा, इसका हमसे अभी फिलहाल कोई वास्ता नहीं, इसको हटा दीजिए। अब आपके पास बचे 3 नंबर। ये तो सर आखिर वाला रिमाइंडर है। 1, 2, 3। इक्वेशन की डिग्री कितनी थी बेटा? जल्दी से कमेंट में बताओ फटाफट से। इक्वेशन की डिग्री कितनी थी तुम्हारे पास? 3 थी। लेकिन अब जो डिग्री होगी वो 2 होगी। बोले सर क्यों, ऐसा क्यों? तो बेटा देख, तू आखिर वाले नंबर को जब रिमाइंडर बोल रहा है तो बचे तेरे पास 3। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो क्वाड्रेटिक में ए, बी और सी होता है। कितने कोफिशिएंट होते हैं क्वाड्रेटिक में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने कोफिशिएंट होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं? कौन बताएगा? 3 होते हैं बरीरा। इधर देखो बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। कितने हो गए? 1, 2, 3 हुए ना 3। तो देखो यहाँ पे 3 नंबर है, 2, -11 और 32। ये तो रिमाइंडर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक बन गई। 1 डिग्री कम हो गई, क्यूबिक था क्वाड्रेटिक हो गया सर। तो ये एक्चुअली में इसका काम होता है।
तो आपने इसको लिखना कैसे, 2 फिर एक्स स्क्वायर फिर 11x फिर 32। बात समझ में आई। अब सर आप मुझे एक बात बताइए, आप लेके गए थे क्यूबिक, एक गया कहां, एक कहां गया, आंसर कहां से निकला, मैं बताता हूं आपको। ये क्वाड्रेटिक है, इसके कितने आंसर आएंगे कौन बताएगा, इसके आंसर कितने आएंगे, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, कितने आंसर आएंगे इसके, जल्दी से बताओ। हाँ भाई बरीरा सारिम हसन, बताओ बेटा कितने आंसर आएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 या 3? हाँ 2 आंसर आएंगे, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री की इक्वेशन है, कितने आंसर आए, 2। तो सर इक्वेशन तो क्यूबिक है, आंसर तो 3 आने चाहिए थे, एक ये रहा। कितने आंसर हो गए टोटल, 3 हो गए, 2 यहां से निकलेगा, एक पहले ही निकला हुआ है, कितने आंसर हुए, 3 आंसर हो गए। ये एक्चुअली में सिंथेटिक अपना काम करता है। हाँ बिल्कुल, 9 में आपने पढ़ा था, उसी का इस्तेमाल हम हायर डिग्री के लिए करते हैं। सही है, इसी का इस्तेमाल हम हायर डिग्री को सॉल्व करने के लिए करते हैं। मतलब देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, हमें पढ़ा दिया जाता है, हमें पता होता है कि यार ये हमने पढ़ लिया, हमें समझ भी आ रहा होता, आंसर भी आ रहा होता, हम बहुत खुश होते हैं, हम कहते हैं यार बड़ा जबरदस्त, सर ने बहुत अच्छा समझाया है। और लेकिन जब आपसे पूछा जाता है बेटा क्या काम करता है, तो आप बोलते हैं यार मैं तो पढ़ा था, मुझे थोड़ी पता क्या काम करते हैं। तो आज से ही याद रखो, सिंथेटिक का काम क्या होता है, इक्वेशन की डिग्री को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। और एक और बात, अगर कोई बाई क्वाड्रेटिक है, मतलब 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो पहले वो उसको 3 करेगा, फिर वो उसको 2 करेगा। मतलब तुम 2 बार ऑपरेशन लगाओगे तो 2 डिग्री कम होगी, एक बार ऑपरेशन लगाओगे 1 डिग्री कम होगी। क्लियर, सारे बच्चे मुझे रिप्लाई करेंगे भाई सही है, डन है, बात समझ में आ गई सबको, ओके की रिपोर्ट है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, 2 रूट्स आपको बकिया के निकालने हैं, और ये इक्वेशन आपको दी हुई है, और आपको बताया हुआ है एक्स की वैल्यू 1 के बराबर है, मतलब एक आंसर आपको बताया हुआ है। बेटा क्यूबिक इक्वेशन है, कितने आंसर आएंगे कमेंट करके बताओ, क्यूबिक इक्वेशन है कितने आंसर आएंगे कमेंट करके बताओ जल्दी से, शाबाश मेरे बच्चों फटाफट से। 3 आंसर आएंगे, उनमें से एक यहाँ लिखा हुआ है, एक क्या हुआ हुआ यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। मतलब आपने और कितने आंसर निकालने हैं, आपने और 2 आंसर निकालने हैं बच्चे, सही है, आपने और कितने आंसर निकालने हैं, 2 आंसर आपने यहाँ पर निकालने हैं, ठीक है। चलो बेटा सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे उसको बताना है कि इट इज गिवन दैट 1 रूट इज 1, ठीक है। जब आप सवाल को शुरू करेंगे तो आप बताएंगे इट इज गिवन दैट 1 रूट इज 1, सो x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है हमने, ठीक है। तो अब आप यहां पे बताइएगा यूजिंग कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम लोग, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सही है बच्चों, सिंथेटिक, सही है भाई, कौन सा मेथड लगा रहे हैं, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है बच्चों। हाँ भाई, अच्छा भाई अब आप मुझे बताओ कोफिशिएंट बताओ जल्दी जल्दी, पहले का कोफिशिएंट कितना है बेटा, पहले का कोफिशिएंट कितना है जल्दी से बताओ सारे, पहले का कोफिशिएंट कितना है फटाफट से। हाँ भाई, हाँ शाबाश, ओके। पहले का कोफिशिएंट हो गया 2, फिर क्या हो गया -1, फिर क्या हो गया -2, फिर क्या हो गया प्लस, ओके की रिपोर्ट। चलो गुड हो गया, पहले कोफिशिएंट कॉपी करते हैं, उसके बाद पहले वाले को एज इट इज कॉपी। अच्छा सर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, कहां से लिखा सर आपने 1, 1 कहां से लिखा, जो एक रूट दिया हुआ होगा ना वो इस जगह पर आएगा, सही है। अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 लिखो, 2 है तो 2 लिखो, 3 है तो 3 लिखो, बात समझ में आ रही है। तो पहले वाले को आपने एज इट इज क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अब क्या करेंगे, अब ये जो नंबर आया ये इससे होगा मल्टीप्लाई, ऐसे ही बेटा ऐसे ही सिखाया था आप लोगों को, 2 1 जा क्या हो गया 2 हो गया, माइनस का 1 प्लस का 2, पॉजिटिव का क्या आ गया 1 आ गया। यहां तक बताओ बात क्लियर, यहां तक बताओ बात क्लियर, कोई मसला तो नहीं है यहां तक, सही है। कोफिशिएंट कॉपी कर लिया, पहले वाले को एज इट इज कॉपी, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिलसिला शुरू हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 प्लस का 1 -1 आ गया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करोगे, अब आ गया -2,
सही है, तो 1 और -1 दैट विल बिकम 0। क्या हो गया, ये 0 हो गया। नाउ अब आपने करना ये है कि भाई ये जो इक्वेशन आपने लिखी है इसका आपने लिखना है क्वेश्चन। क्या लिखना है आपने, क्वेश्चन। बताओ भाई इसका रिमाइंडर कितना है, 0 है, शाबाश। तो आप यहां बताओगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो अच्छा, अब मैंने आपको बोला था 1 डिग्री को आपने रिड्यूस करना है, यहाँ पे डिग्री है क्यूब, तो आप कहां से लिखोगे, मैंने आपको बोला था 1 डिग्री रिड्यूस होगी, आप कहां से लिखोगे जल्दी से बताओ। एक्स स्क्वायर, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का मतलब ये 2 हो गया, यहाँ पर हो गया प्लस का 1, और फिर यहाँ पर क्या हो गया लास्ट में माइनस का 1, इक्वल टू 0। सही है, इक्वेशन इज, देखो भाई यहां तक बात क्लियर हो गई सबको, सबको बात समझ में आ गई। क्या किया हमने, हमने एक एक करके कोफिशिएंट लिख दिया, पहला लिखा 2, फिर लिखा 1, फिर लिखा आपके पास -1, और आपके पास हो गया इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब आपने इसको करना है सॉल्व। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है आपने, सॉल्व करना है। तो बेटा देखो यहाँ पे अगर आप फैक्टर बनाना चाहो तो ये फैक्टर बनेगा, वरना फिर क्या होगा, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा। सही है, पहले आप यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं आपको आगे ये कहानी समझाता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाएंगे। 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो -2 आएगा। क्या आएगा, -2, तो मैं इसके फैक्टर लिख देता हूं, 2x स्क्वायर, और आपके पास हो जाएगा प्लस का 2x और माइनस का x। आप चेक कर लो आप लोग। ओहो 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 ओहो, ठीक है, यहाँ देखो, देखो 1 को हमने ब्रेक किया 2 और -1। सही है ना, इसी तरह ब्रेक करेंगे, क्योंकि 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा पॉजिटिव का, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 भी बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों में 2x कॉमन आ गया, x प्लस 2 हो गया। सही है, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, सॉरी x प्लस 1 हो गया, यहाँ से -1 कॉमन आ गया तो भी x प्लस 1 हो गया। अच्छा भाई, एक फैक्टर आपका हो गया x प्लस 1, एक आपका हो गया 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 1 भी बराबर 0। x की वैल्यू क्या आ गई, -1, और x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। बोलो भाई सही है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई। आपने क्या किया, क्यूबिक से इसको क्वाड्रेटिक बनाया, और क्वाड्रेटिक बनाने के बाद आपने उसके फैक्टर बना लिए। बाकी के 2 आंसर ये हो गए आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा रिमेनिंग आंसर्स आर, रिमेनिंग रूट्स आर, क्या क्या होगा भाई रिमेनिंग रूट्स, -1 और 1/2। ठीक है बेटा, क्लियर है भाई यहाँ तक। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आपके पास जो है ना, here x is equal to 2 is one of the root। तो बाकी के लिए यूज सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब देखो बेटा, यहाँ पे पहला कोफिशिएंट 1 है, लेकिन स्क्वायर गायब है। क्यूब के बाद बाद जो है वो स्क्वायर आना चाहिए, वो नहीं है, तो उसकी जगह पे 0। इसका ख्याल रखना है, वरना ये गलत हो जाएगा। -28 एंड लास्ट वन इज 48, और एक तो 2 दिया है, तो 2 यहाँ पर लाजमी सी बात है कॉपी होगा। ठीक है, अब आ जाओ यार, पहला वाला एज इट इज कॉपी। 1 2 का क्या होगा 2, 0 में 2 जमा किया 2 आ गया, 2 2 का क्या हो गया 4 हो गया, -28 + 4 -24, -24 को 2 से करेंगे -48, और ये हो गया 0। बोलो यार यहाँ तक सबने ऐसी किया, खतीजा ने इक्वेशन मुझे बताई हुई है कि सर ये इक्वेशन। तो अब आपने लिखना क्या है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा प्लस का 2x, उसके बाद क्या होगा माइनस का 24। सही है बेटा, यही इक्वेशन बनी है सबकी। अब हमने इसके निकालने हैं रूट्स। 24 वन सा क्या होता है बेटा 24। तो एक काम करते हैं, 24 वन सा 24 का मतलब हुआ, आपने इसको पहले टेबल में देखना है। एक तो 2 के टेबल में आता है ये 2 × 12,
एक आता है 4 के टेबल में। तो आपने ये देखना है किसका डिफरेंस जो है ना वो 2 से, मतलब जमा करके 2 आ जाए या माइनस करके 2 आ जाए। तो अगर मैं 12 में 2 जमा करूंगा तो 14 हो जाएगा, 2 तो नहीं आ रहा। और 12 में से 2 निकालूंगा तो 10 आ जाएगा, वो भी नहीं चलेगा। 6 में से 4 निकालूंगा 2 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे फिट हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6x माइनस का 4x और माइनस का 24 इक्वल टू 0। x विल बी कॉमन, तो x प्लस 6 माइनस 4 विल बी कॉमन, x प्लस 6। तो आपके पास x प्लस 6 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बच्चों देखो पहला आंसर हो गया तुम्हारा x इज इक्वल टू माइनस 6, और बच्चों दूसरा आंसर देखो क्या हो गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो गई 4। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया।